तो पुनीत, बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा में दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। कल तक उम्मीदवारों की जो लिस्ट तय करते थे, आज उनका भी लिस्ट में नाम है, जिस पे हम चर्चा भी कर रहे थे जी। यानी भारतीय जनता पार्टी फुल फोर्स के साथ चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। अपने सारे हैवी वेट्स को डाला। ये हमने कल इसी वक्त इसी सरकार में जैसी सूची आई थी तो डिस्कशन किया। दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्री हैं और इसमें 4 सांसद, और अगर सारे सांसद मिलाएं ऐसे तो 7 सांसद हैं। बीजेपी को जीत के लिए कुछ भी कम मंजूर नहीं है, इसलिए अपने सारे विवेट्स को उतार दिया। सवाल ये, एमपी में बीजेपी की यह रणनीति कारगर साबित होगी? ये बड़ी बात जी। रिपोर्ट देखते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए एमपी बीजेपी ने सोमवार को 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। बीजेपी ने जिस तरह प्रत्याशियों की पहली सूची चुनाव से करीब 2 महीने पहले जारी कर चौंकाया था, उसी तरह दूसरी सूची के कुछ नामों ने चौंकाया है। दरअसल इस बार बीजेपी ने अपने 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल, निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते, जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, सतना से गणेश सिंह, गाडरवारा से राव उदय प्रताप सिंह और सीधी से रीति पाठक को चुनाव मैदान में उतारा गया है। इनमें 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं। टिकट मिलने के बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने जीत की हुंकार भरी। केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो या अन्य पद पर हो, पहले वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अगर निर्णय किया कि अमुक अमुक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, तो जब निर्णय हुआ है तो सबने लड़ना चाहिए और सब लड़ रहे हैं। देखिए, रणनीति पर आप विचार विमर्श कर सकते हैं, ये आपका क्षेत्र है, लेकिन रणनीति बड़ी साफ है। इस चुनाव में 5 राज्यों में किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं होगा, सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव होगा। जितने भी वरिष्ठ सांसद हैं वो उम्मीदवार हैं, इसलिए टीम बनाना मुझे नहीं लगता कि कोई गलत है। कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री हैं, जो बहुत चाणक्य हैं, और उनसे राजनीतिक लड़ाई लड़ना, ये 100 कमलनाथ जी और 100 दिग्विजय सिंह जी और 100 सुरजेवाला आ जाए तो भी उनके बराबर नहीं कर सकते। इसलिए अब ये अगले 5 साल बाद इसका कोई तोड़ ढूंढ पाए तो ढूंढ, अभी तो नहीं है उनके। जबकि 3 सीट मैहर, सीधी और नरसिंहपुर से अपने मौजूदा विधायक का टिकट काटा है। वहीं 7 पूर्व विधायकों को भी दूसरी सूची में जगह मिली है। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद आई पहली सूची में बीजेपी ने 6 महिलाओं को मौका दिया है। वहीं सिंधिया समर्थकों में डबरा से इमरती देवी, मुरैना से रघुराज कंसाना और भीतरवार से मोहन सिंह राठौर को टिकट मिला है। बीजेपी की दूसरी सूची पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तंज कसते हुए एक्स पर लिखा, नाम बड़े और दर्शन छोटे। सांसदों को टिकट देकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि न विधानसभा न लोकसभा का चुनाव बीजेपी जीत रही है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि भाजपा ये मान चुकी है कि एक पार्टी के रूप में तो वो इतना बदनाम हो चुकी है और चुनाव नहीं जीत रही है, तो फिर क्यों ना तथाकथित बड़े नामों पर ही दाव लगाकर देखा जाए। त्रस्त और पस्त भारतीय जनता पार्टी ने अब ये स्वीकार लिया है कि ना उनके पास विधायक लड़वाने के उम्मीदवार हैं और ना सांसद लड़वाने के। सच्चाई ये है कि ये एक शातिर चाल चली है श्री शिवराज सिंह चौहान और श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मिलकर। एक कहावत है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ लेकर डूबेंगे। हालांकि बीजेपी नेता कांग्रेस के नैरेटिव को गलत ठहरा रहे हैं। कौन घबराया है, कौन नहीं घबराया है, ये पूरा जनता तय करेगी 60 दिन के अंदर। और जो कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है सपनों देखने की, वो लोहा है जिस पे जंग लग गया है। आप चुनाव लड़ेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से अलग ही इसलिए है कि हम एक पद्धति पर काम करते हैं। विशिष्ट कार्य पद्धति का ऑर्गेनाइजेशन है, कलेक्टिव लीडरशिप पर काम करते हैं। हम कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो केवल कहने के लिए नहीं है। और केंद्रीय नेतृत्व जब निर्णय करता है तो सारी पद्धति के आधार पर ही करता है।
टिकट को लेकर जारी जुबानी जंग के बीच मंगलवार को बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट भी जारी की। इसमें अमरवाड़ा से मोनिका बट्टी को मैदान में उतारा गया, जो कुछ दिन पहले ही गोंगपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। यानी पहली, दूसरी और तीसरी सूची मिलाकर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अब तक 79 सीटों की तस्वीर साफ कर दी है। 151 सीटों पर अभी उम्मीदवार आने हैं। कुल मिलाकर बीजेपी की दूसरी सूची पर नजर डालें तो साफ हो जाता है कि पार्टी मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गजों, जिनमें कई सीएम इन वेटिंग हैं, को चुनाव मैदान में उतार दिया है। जिन सांसदों को टिकट दिया है वे सभी मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में सभी दिग्गज, खास तौर पर तीनों केंद्रीय मंत्री के लिए चुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। बहरहाल बीजेपी की जारी लिस्ट जीत के फॉर्मूले में कितना फिट बैठती है, ये वक्त बताएगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो इसी चुनावी रणनीति के तहत हमने बताया था कि पार्टियां कितनी जल्दी और किस किस तरीके से सोचकर अपनी लिस्ट बना रही हैं। पहली सूची का एक अलग फॉर्मूला, दूसरी सूची में बिल्कुल अलग तासीर, बिल्कुल। और इन दोनों में दो अलग रणनीतियों पर पार्टियां आगे बढ़ती दिखी हैं और इसीलिए सरकार के मंच पर हमने रणनीति सेगमेंट में बताया कि क्या रणनीति इसके पीछे। वैसे मध्य प्रदेश बीजेपी की दूसरी लिस्ट में दिग्गजों पर दांव लगाने वाले इस फॉर्मूले पर छत्तीसगढ़ में भी सवाल जवाब होने लगे, सियासी बयान इस पर यहां भी आने लगे। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है, जिस बात को लेकर हम कल से ही चर्चा कर रहे थे, जब ये सूची पहली बार सामने आई थी, सभी चौंक गए थे। इसमें जिन नामों को मैदान में उतारा गया है, जिन हैवीवेट चेहरों को उतारा गया है, तो ऐसे में मंत्री मोहन मरकाम ने तंज कसते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के सांसद जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं है। सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने से कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ेगा, जिस पर बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपनी चिंता करे, क्योंकि उसकी तो पहली सूची भी अभी तक आई नहीं है और जब सूची आएगी तो गदर मचेगा। वो अगर केंद्र के प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, केंद्रीय मंत्री आते हैं, उनके सामने तो उनका मुंह नहीं खोलता। तो जनता भी देख चुकी है ट्रेनों के बंद होने से यहाँ की जनता को कितना तकलीफ हो रही है। वो यहाँ ट्रेनों की मांग केंद्रीय रेल मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से नहीं कर रहे, तो सांसदों को भी उतरने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस भी तो सूची जारी करे एक हाथ। कांग्रेस ने तो कहा था ना, हमारी पहली सूची 17 अगस्त को हो गई जारी, 1 महीने से ऊपर हो गए। कांग्रेस ने कहा था कि 6 सितंबर को हम पहली सूची जारी करेंगे। कांग्रेस की सूची तो आने दीजिए, गदर फिल्म को फेल कर देंगे, इतना गदर होने वाला है उनमें अंदर में। चलिए, तो सवाल तो वही है, गदर अब किस पक्ष में कितना मचेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है जो हम सवाल पूछते हैं, और जिस सवाल पर कल से दूसरी सूची के वक्त से लगातार बहस होती रही है। बड़ा पॉइंट तो यही कि आपने अपने केंद्रीय नेताओं को टिकट दिया है तो क्या फर्क पड़ेगा। तो सवाल आज का इसी से जुड़ा हुआ, केंद्रीय नेताओं और सांसदों को टिकट देने से क्या चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलेगा। रोज की तरह हाँ या ना 2 ऑप्शन है, वोटिंग लाइन्स ओपन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो आपको पसंद हो इस पर जाएं, IBC 24 पर जाएं और वहां से अपनी राय प्रकट करें। जो भी आपका उत्तर होगा उससे बनी राय इसी कार्यक्रम, इसी सरकार के खत्म होने के पहले आप तक पहुंचाएंगे।